जब भी पाकिस्तान का मैच खत्म होता है, कुछ गलतियां आपको मैं बताता हूं और कुछ गलतियां आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो एक बात तो तय है कि काफी ज्यादा चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ठीक नहीं हो रही, क्योंकि आप पाकिस्तान में इस टाइम जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदा आपको अलग अलग चीजें गिनवा देगा कि ये चीज ठीक होनी चाहिए, फलां प्लेयर गलत टीम में आया है, फलां को कप्तान नहीं होना चाहिए, इसको टीम से निकालो, इसको टीम में डालो। हर बंदा यहां पे आपको अपनी अपनी गलतियां निकाल के बता देगा कि ये चीजें कर लो, आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो जाएगी। यानी हम थोड़ी देर के लिए आप और मैं एक पेज पे आ जाते हैं। आपके मेरे से कुछ इख्तलाफ होंगे, मेरे आपसे कुछ इख्तलाफ होंगे, लेकिन हम सारे एक पेज पे आ जाते हैं अगले कुछ मिनट्स के लिए। पाकिस्तान टीम में इस टाइम बहुत ज्यादा मसले हैं और हमारी जिस तरफ डायरेक्शन जा रही है, हम बड़ी जल्दी किसी ना किसी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेलेंगे। हालात इस तरफ तेजी से जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार कोई एक बंदा नहीं है, कोलेक्टिवली आपका पूरा सिस्टम, आपके प्लेयर्स, आपके चेयरमैन, आपके कोचेज, सारे इसमें इन्वॉल्व रहे हैं एट टाइम्स। पाकिस्तान जैसे कल पहला मैच हार गया, अब दूसरे मैच के लिए देखना आप कुछ ना कुछ चेंज पाकिस्तान में लाजमी होगा। मतलब हम कोई सीरीज की शुरुआत करते हैं, एक मैच के बाद हम अपनी प्लेइंग 11 भी चेंज करने पे आ जाते हैं, जिसका मतलब साफ साफ ये है कि हम टीम एट द फर्स्ट प्लेस ठीक तरह बना ही नहीं पाते। और हम कैसे ठीक टीम बनाएंगे, क्योंकि हमारा स्क्वाड ही ठीक नहीं होता। और ये अब से नहीं है, आप इससे पहले भी देख लो। चलो चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने बाबर आजम को ओपन करवा दी, जो कि बड़ी ज्यादती थी, उसको अपने नंबर पे ही बैटिंग करनी चाहिए थी। आप सिर्फ एक स्पिनर लेके गए, अबरार। और ये डिसीजन बेसिकली किसके थे? ये सारे डिसीजन आकिब जवेद के थे। अब कड़ियों से कड़ियां हम जोड़ेंगे। कल पाकिस्तान का मैच था, हम इस टॉपिक को कवर नहीं कर सके, इसीलिए आज इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया था, वो सिर्फ एक प्लेयर ने अभी तक साइन नहीं किया, और वो प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। अब जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता रहा हूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपकी माहाना तनख्वाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लिस्ट जारी करता है जो कि आपके सामने मौजूद है। ये चेंज होता रहता है, इसका जब टेन्योर खत्म होता है। इसमें डिफरेंट प्लेयर आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, हर कैटेगरी के डिफरेंट पैसे होते हैं। जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी होती है उसके सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। तो आपको पता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने ए कैटेगरी खत्म कर दी थी, और जो आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है वो बी कैटेगरी है। बी कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान मौजूद है, जो कि उस टाइम पाकिस्तान वनडे के कप्तान थे, इसलिए उनको हाईएस्ट कैटेगरी में रखा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी आपको टेस्ट मैच के दौरान ही एक इतनी बड़ी खबर मिली। एक तो ये भी हमारी अनप्रोफेशनलिज्म है ना, कि इंटरनेशनल मैच चल रहा है, मैच के दौरान एक बंदा प्लेइंग 11 में है और उसको पता लगता है कि मेरे से एक फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाएगी। और क्रिकेट बोर्ड में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनको इतना रहम नहीं आता कि हम टेस्ट मैच पूरा होने दें यार, क्योंकि आपने उसको वनडे से उतारना था ना। तो आपकी तो टेस्ट सीरीज के बाद T20 सीरीज थी जो कि शुरू हो गई है। आप बड़े आराम से वेट कर सकते थे। लेकिन वो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं डिसीजन मेकर्स, ये मुझे मेंटली बड़े छोटे लगते हैं। वो जैसे होता है ना कोई 18-19 साल का बच्चा, जो जब जिंदगी में पहली दफा आईफोन लेता है तो उसको जल्दी से सबको बताना होता है, यार मैंने आईफोन ले लिया, मैंने आईफोन ले लिया। तो वो हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जब ये कोई चीज सोच लेते हैं तो इनको फौरन से वो चीज अनाउंस करनी होती है। वो टाइमिंग बड़ी गलत थी। अब मोहम्मद रिजवान इनके गले पड़ने के लिए तैयार है।
मोहम्मद रिजवान ने क्लियरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है कि आप मुझे लिखत में जवाब दें कि आपने मुझे कप्तानी से क्यों उतारा। रिटर्न। आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद रिजवान को रिटर्न लिख के देगा कि हमने आपको कप्तानी से क्यों उतारा है? ये नहीं लिख के दे सकते क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ बोंगी मारी है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से उतार के। ये बिल्कुल भी ठीक टाइम नहीं था। शहीन को आपने फजूल में वनडे का कप्तान बनाया है। मोहम्मद रिजवान ने आपको ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, रिजवान ने आपको साउथ अफ्रीका में जितवाया। चैंपियंस ट्रॉफी उसकी बड़ी गंदी गई है, लेकिन इसमें उसका कोई बहुत ज्यादा कसूर भी नहीं था। सिलेक्शन सारी आकिब जावेद ने की हुई थी। तो फैसले उनके अपने गलत हैं, लेकिन तलवार किसके ऊपर चली? मोहम्मद रिजवान के ऊपर। तो रिजवान ने उनको कह दिया है आप मुझे लिख के दें कि आपने मुझे क्यों कप्तानी से उतारा। तो अब होगा क्या, जो मैंने कुछ दिन पहले भी प्रिडिक्शन की थी कि मोहम्मद रिजवान को ये बड़े तरीके से वनडे से बाहर करेंगे। अब मोहम्मद रिजवान के हाथ में क्या चीज है? मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, दोबारा सजेस्ट कर देता हूं। मोहम्मद रिजवान को एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कजाफी स्टेडियम में नहीं होगी, कराची के नेशनल स्टेडियम में नहीं होगी। ये आउटडोर कहीं पे जिसका पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करो और जो जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो आप पेपर पे लिखो और एक दफा सारे पाकिस्तान को बता दो। उससे होगा क्या कि ये लोग जो अपने आप को आज बड़ा पावरफुल समझ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये बैकफुट पे आ जाएंगे। और मैं बार बार पाकिस्तान के डिफरेंट कप्तान जो डिफरेंट टाइम्स में रहे हैं उनको ये रियलाइज करवाने की कोशिश करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा कि अगर पाकिस्तान का कप्तान अपने लोगों को कहेगा ना कि मेरे साथ खड़े हो जाओ, सारा पाकिस्तान अपने कप्तान के साथ खड़ा होगा। रिजवान अगर कोई स्टेप उठाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि हुई तो उसके साथ ज्यादती है, अब बली का बकरा रिजवान ने बनना ही बनना है। अपने आप को बचाने के लिए उसको ये इकदाम उठाने चाहिए। वो लोगों को बताए कि मेरे साथ ये ज्यादतियां हुई हैं। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लोग आपके पीछे आके खड़े होंगे। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो जो कल भी आपको मैंने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की रिजल्ट वीडियो में बताया ना कि इन लोगों की कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका एक और सबूत ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी है। आप देख लो, इसमें बी कैटेगरी, शदाब खान बी कैटेगरी में है। शदाब खान जब टीम से बाहर हुआ था, अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ था, अगेन उसको भी बगैर कुछ किए वापस लाया गया। वो इंजरी हुई, बाहर हो गया, कोई उसने वैल्यू ऐड नहीं की और वो आपकी हाईएस्ट कैटेगरी में है। कैसे? मतलब जो लोग फिर बात कर रहे हैं कि शायद शदाब खान की जगह इन्होंने बचा के रखी हुई है कि इसको T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है, शायद फिर वो लोग ठीक हैं, क्योंकि सैंपल साइज तो यही कहता है। कोई वजह नहीं है ना शदाब खान की बी कैटेगरी में मौजूदगी। आप बाकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो लड़के जिन्होंने गोइंग फॉरवर्ड आपकी टीम में खेलना है। आमतौर पे दुनिया में बहुत कम देखा जाता है कि अगर कोई प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है और वो उस टीम से खेल जाए, बहुत कम होता है ऐसा। आप फ्रॉम नोवेयर आसिफ अफरीदी को आपने डेब्यू करा दिया, वो तो आपके प्लान में नहीं था। अभी फ्रॉम नोवेयर हमें बताया जा रहा है कि उस्मान खान जी मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है। महीना पहले वो कहां पे था? चलो महीना पहले छोड़ दो, अगर वो आपके प्लान में था भाई साहब, उसको डी कैटेगरी में आप डाल देते। आपने मोहम्मद हारिस को सी में डाला, वो आपके प्लान्स में था। उस्मान आपके प्लान में नहीं था। मतलब मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं आपको, उस्मान को शायद पता भी नहीं होगा कि उसका पाकिस्तान टीम में नाम आने लगा। तो इनको ना बैठे बैठे ख्याल आते हैं और इनकी गट फीलिंग के ऊपर ये पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले करते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इसको टीम में होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं चलता, फिर दूसरे को ले आते हैं, फिर दूसरा नहीं चलता, फिर तीसरे को ले आते हैं।
फिर किसी को कैंप में नहीं बुलाते, उसको सीधा पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। तो किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑपरेट हो रही है, ये आप सबके सामने है। और मैं बार बार आपको ये एग्जाम्पल देता हूं कि मुझे आज से 10-12 साल पहले लगता था कि बांग्लादेश में जिस तरह से क्रिकेट को चलाया जाता है ना, वो सबसे वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज आपको रियलाइज करवाता है कि नहीं यार, हम बांग्लादेश से भी 2 हाथ आगे हैं। वर्स्ट मैनेजमेंट, टीम के रिजल्ट आपको क्लियर वहां पे रिफ्लेक्ट होते नजर आते हैं। टीम में कौन क्यों बाहर हो रहा है वो आपके सामने है। बगैर परफॉर्म किए कोई अंदर क्यों आ रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन आपके सामने है कि लड़के बाहर हो रहे हैं, बगैर इंप्रूवमेंट किए लड़के अंदर आ रहे हैं। एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, दिस इज हाई टाइम फॉर यू गाइज कि आप ज्यादतियों के ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दो। अगर आप ज्यादतियों के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, वो टाइम दूर नहीं है कि आप वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेल रहे होंगे। यहां पे जो पाकिस्तान का कप्तान बनता है वो लेट डाउन करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहां पे कप्तानों को शायद फ्रंट से लीड ही करना नहीं आता। एक टाइम पे, कल भी मैंने बताया था, सलमान अली आगा भी हमें बताते थे कि जी मेरी कप्तानी में तो मैं मैच विनर्स बना दूंगा यंगस्टर्स को। वो हारिस को बाहर कर दिया, हसन नवाज को नीचे 6 नंबर पे फेंक दिया। कल भी मैंने बताया था चौथे नंबर पे हसन नवाज की 44 की एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप पाकिस्तान टीम में, आपने पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 बनानी है तो आप अगर प्लेइंग 11 लिखोगे ना, 2 ओपनर आपने लिख दिए, साइम और फरहान। चौथे नंबर पे आप हसन नवाज का नाम लिखेंगे, बाकी जिसको मर्जी आप खिला लो। ये 1-1.5 महीने पहले हम सब ऐसा सोच के चल रहे थे, लेकिन यहां पे 2 फेलियर्स आते हैं और बच्चे को बता दिया जाता है कि भाई साहब हमारे अंदर सब्र नहीं है। अभी ऐसे ऐसे लड़के टीम में आ जाते हैं जो इनके वहमो गुमान में नहीं होते, जो हमारे भी दूर दूर तक दिमाग में नहीं आया होता बंदा, वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। अभी साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में उस्मान तारिक भी है, अगेन वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है। इसका मतलब है कि वो भी इनके प्लान में नहीं था। इनके प्लान में कौन था? सुफियान मुकीम। इनके प्लान में कौन था? अबरार। अब आपने अबरार को अगर रेस्ट करवानी है किसी मैच में तो एक ऑटोमेटिक चॉइस सुफियान मुकीम है, लेकिन नहीं, यहां पे सुफियान को ड्रॉप किया जाता है फर्स्ट क्लास का बहाना बना के, और उस्मान तारिक टीम में आ जाते हैं। उस्मान तारिक अगर 2-3 मैचों के बाद ड्रॉप हो जाएगा तो सुफियान बाहर रहेगा और शादाब खान अंदर आ जाएगा। और वर्ल्ड कप में शादाब खान कोशिश कर रहा होगा बैटर बनने की, और मैं यहां पे बैठ के चीख रहा हूंगा कि भाई साहब शादाब खान के 4 ओवर्स में उसको जो कुट पड़ रही है उसका क्या। ये एक सर्कल है जो चलता जा रहा है एक ही तरीके से। जितने भी आपके प्लेयर्स हैं वो पैसे बनाते जा रहे हैं। मतलब ये 29-29, 30-30, 31-31, 32-32 साल के हो गए हैं सारे। ये इनकी 3-4 साल की क्रिकेट रह गई है, पीक क्रिकेट। ये अपना कोई 20-25-30 करोड़ रुपया कमा के साइड पे हो जाएंगे। लेकिन ये सारे आज के प्लेयर पाकिस्तान को इतना पीछे छोड़ के जाएंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर यही आज के प्लेयर कल को टीवी पे बैठ के चीख रहे होंगे कि जी ये चीज गलत हो रही है, वो चीज गलत हो रही है। पिछले 3-4 साल में जितनी बर्बाद हुई है पाकिस्तान क्रिकेट, उसके जिम्मेदार आपके आज के ये सारे सीनियर प्लेयर्स हैं। किसी एक का नाम नहीं मैं लूंगा, सारे आज के सीनियर प्लेयर हैं। इन सब ने एट टाइम्स कहीं ना कहीं हम सबको लेट डाउन किया, चाहे वो एक गंदा ओवर करवा के हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप करके हो, चाहे किसी बड़े मौके पे चेज पे लेट डाउन करना हो, हर मौके पे हमें लेट डाउन किया। और इनकी आप बातें सुन लो, जैसे ये पता नहीं डॉन ब्रेडमैन है यार, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है अभी। जब मैं कहता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो मेरा मतलब
आईसीसी की ट्रॉफी जीतना है। पता नहीं अगर ये पाकिस्तान के ये मौजूदा सीनियर प्लेयर एक आधी कोई ट्रॉफी जीत जाते, इन्होंने तो भाई साहब कह देना था कि पाकिस्तान के 10 चौक हमारे नाम पे लगा दो। पता नहीं इन्होंने क्या कर जाना था अगर ये एक आधी कोई ट्रॉफी जीत जाते। इनके एटीट्यूड ही खत्म नहीं होते। डोमेस्टिक ये खेलना नहीं चाहते, इंप्रूवमेंट इन्होंने करनी नहीं है। फिटनेस का मेरे से ज्यादा बुरा हाल है। वो जैसे प्लेयर्स हैं वैसे ही अवाम है। वो मुझे भी कमेंट आते हैं कि तुम पाकिस्तान के फलां प्लेयर को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, तुम्हारी तो अपनी फिटनेस नहीं है। ये एक ऐसी बात है जिसका जवाब देना भी बेवकूफी है। मतलब जो बंदा ये बात कह सकता है ना, वो जवाब डिजर्व नहीं करता। मतलब अगर आप मेरा मुकाबला किसी पाकिस्तान के प्लेयर के साथ कर रहे हो, फिर जाहिर बात है मुझे वजूहात समझ आती हैं कि हम क्यों एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा विजन है, बड़ा छोटा है। हमारा सोचने का दायरा बहुत छोटा है। अगर हमने फजूल में दो चीजों को कंपेयर करना है जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, फजूल चीजों के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। पाकिस्तान के मैच पे वापस आते हैं। पहला मैच आप हार गए हो, दूसरे मैच में ये कभी भी सेम प्लेइंग 11 नहीं खिलाएंगे। स्क्वाड ही गलत है, तो प्लेइंग 11 इन्होंने कहां से ठीक बनानी है। हम तो यहां पे सीरीज शुरू होने से पहले आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 बनाने में बड़ी मुश्किलात आनी है। एंड बाय द वे, एक आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, अंदर की खबर दे रहा हूं। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका का टूर करेगा 3 T20 मैचेस के लिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8, 10 और 12 जनवरी वो डेट्स थी। एक और ट्राई नेशन सीरीज की बात चली है दिसंबर में। अभी काफी अर्ली स्टेज पे वो बात है। मैं आपको भी टीमों का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन पाकिस्तान 29 नवंबर को फ्री हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने फाइनल खेला ट्राई नेशन सीरीज का, जो कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ है। पाकिस्तान 29 नवंबर को फ्री हो जाएगी। उसके बाद जो अगली एक और ट्राई नेशन सीरीज है वो दिसंबर में कहीं पे प्लान की जा रही है, और वो पाकिस्तान में नहीं है, वो किसी और कंट्री में होगी। ये थोड़ी सी मैं पक्की कर लूं खबर, आपको वेन्यू भी बताऊंगा, आपको वो दो टीमों का नाम भी बताऊंगा। लेकिन अभी बड़ी अर्ली स्टेज पे ये बातें चल रही हैं, विच इज गुड फॉर पाकिस्तान टीम, बिकॉज दिसंबर जनवरी में हमारी कोई क्रिकेट नहीं थी। जनवरी में आपने श्रीलंका को रिक्वेस्ट भेजी हुई है 3 T20 मैचेस की, जो कि बड़ी हद तक मुझे लगता है हो जाएगी। अब दिसंबर में आप खेलना चाह रहे हैं एक ट्राई नेशन सीरीज, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 3 T20 खेलने हैं, तो आपको अच्छी खासी क्रिकेट मिलेगी। और जितने तजर्बे इन्होंने करने हैं, इनको ढेर सारे मैच मिलेंगे। अच्छा, वो अलहदा बात है कि वर्ल्ड कप से हफ्ता पहले भी जो हमारी सीरीज हो रही होगी ना, उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे होंगे। उसमें हम कोई ऐसा बंदा लेके आएंगे पाकिस्तान टीम में जिसको यकीन नहीं आएगा कि यार मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम में। ये लोगों का विजन ऐसा है। एनीवेज, तो पाकिस्तान दूसरे मैच में कुछ ना कुछ चेंज करने वाला है। अगर आप मेरे से पूछो, वैसे तो हमारा कल प्रॉपर प्रीव्यू आएगा, क्योंकि जो दूसरा T20 मैच है वो परसों रात को है लाहौर में। तो कल रात को जो 7:30 बजे हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम प्रॉपर प्रीव्यू करेंगे, डिटेल में बात करूंगा, और कजाफे स्टेडियम लाहौर के भी आपको नंबर्स बताऊंगा। तो कल प्रीव्यू में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मेरे हाथ में होता कि इस सीरीज में हमने स्पेशली किस बॉलिंग अटैक के साथ जाना है, तो शायद मैं शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवाता। और इस थॉट का ताल्लुक कल वाले स्पेल के साथ नहीं है। अगर वसीम जूनियर ने एशिया कप में भी बेंच में बैठना है और शहीन का नाम जिम्बाब्वे श्रीलंका की ट्राई नेशन सीरीज में भी है और साउथ अफ्रीका की बायलैटरल सीरीज में भी है, तो यार हम तो कभी जिंदगी में शहीन का बैकअप नहीं रेडी कर पाएंगे। अगर अब्बास को आपने सेलेक्ट नहीं करना, वसीम जूनियर को अगर गेम्स नहीं मिलेंगी, हसन अली ड्रॉप हो जाएगा, तो मतलब आप टीम कब बनाएंगे, बैकअप कब बनाएंगे यार आप। यहां पे किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम बैकअप नहीं बना रही। आप 40-40 साल के बंदों को डेब्यू करवा रहे हैं, एंड पीपल आर एब्सोल्युटली ओके विद इट। क्रिकेट टीम भी गलत फैसले कर रही है और आप सेटिस्फाई हैं उन फैसलों के साथ। फिर 3-4 साल के बाद कहते हैं कि यार हमारी क्रिकेट क्यों तबाह हो गई। ये हसन नवाज को देख लो,
मैं मानता हूं एशिया कप में पाकिस्तान ने उसको ड्रॉप कर दिया। जैसा स्टार्ट हसन नवाज को मिला था इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो उस तरह से एशिया कप में नहीं लेके गया अपनी फॉर्म। लेकिन नया प्लेयर है ना, फेलियर्स तो आएंगे, और हमें एज ए नेशन, एज ए क्रिकेट बोर्ड, फेलियर नहीं देखने, हमें सिर्फ कामयाबी चाहिए। जैसे हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की तरह 4-4 5-5 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, कि हमें तो फेलियर भाई साहब साढ़े कोलो भी नहीं लंघना चाहिए फेलियर। हसन नवाज को भी ये खराब कर रहे हैं। चौथे नंबर का आपके पास, जिसको हमारे T20 के कप्तान कहते थे ही इज जनरेशनल टैलेंट, और उसको आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे फेंका जा रहा है। एक दिन आएगा जब ये हसन नवाज को फिनिशर कह के बेचेंगे कि हसन नवाज छक्के लगा लेता है, क्योंकि हम सबको पता है वो छक्के लगाता है। एक दिन ये उसको फिनिशर कहना शुरू कर देंगे और आपको एक डिनाइल में फेंकना शुरू कर देंगे कि नहीं यार आपको नहीं पता, हमें पता ये फिनिशर है, और उसकी क्रिकेट खराब हो जाएगी। तो जो आपको मिलता है आप उसको खराब करते हैं। जो टीम से बाहर होता है, जिसको आपने बनाना होता है, उसको आप गलत टाइम पे गलत फॉर्मेट में खिला के जाया कर देते हैं। और जिसको कभी पाकिस्तान से डेब्यू नहीं करना चाहिए वो पाकिस्तान से डेब्यू कर रहा होता है। तो जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि 10 चीजें आपको मैं गिनवा सकता हूं, कोई 10 चीजें आप गिनवा देंगे। हम सारे इस टाइम एक पेज पे हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स बर्बादी की तरफ जा रही है। और मैं कल मैच के बाद लिटरली ये सोच रहा था कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो साइम है, आगा है, बाबर है, नसीम स्पेशली टोटली आउट ऑफ रिदम, शहीन है, अबरार है, अजीब सी उसकी बॉलिंग है भाई साहब। बड़े मैचों में बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट उसका बॉल स्पिन नहीं होता। बातें करवा लो, चाय के कप उससे पकड़वा लो सोशल मीडिया पे। एनीवेज, तो ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं यार, ये हमारी बातों का गुस्सा कर लें। मतलब मैं चाहता हूं कि जो लोग सोशल मीडिया पे मुझ समेत इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये हमारी बातों का गुस्सा कर लें, और वो गुस्सा हमें ग्राउंड में नजर आना शुरू हो जाए। एटीट्यूड ही नहीं है इनका। अगर किसी प्लेयर के बारे में आप पूछो ना कि उसकी फॉर्म इंपॉर्टेंट है या एटीट्यूड, सबसे पहले एटीट्यूड होता है भाई साहब। एटीट्यूड आएगा तो फॉर्म आएगी। पहले खुद को दिखाओ तो कि मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। कोई आप ग्राउंड में जाओ, पता लगे यार ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। ये 11 के 11 लड़के जब कल मैदान में थे रावलपिंडी में, इनमें से क्या कोई एक भी बंदा ऐसा है जिसको देख के कोई 4-5 साल का बच्चा क्राउड में कहे यार मुझे ऐसा बनना है? इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप में से कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है पाकिस्तान टीम में जो इंस्पायर करे बच्चों को, जिसको देख के कोई पाकिस्तानी बच्चा कहे यार मैंने क्रिकेटर बनना है। बच्चे कैसे इंस्पायर होते हैं? जब आप बड़ी स्टेज पे बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया को मारते हैं, जब आप बड़े लेवल पे अहमदाबाद में 1,30,000 बंदे के सामने उनको चुप करवा देते हैं, बच्चे इंस्पायर हो जाते हैं कि यार ये मुझे भी करना है। लेकिन ये बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं है हमारे प्लेयर्स, मीडियोकर इनका माइंडसेट है, एवरेज क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ हम इनका मुकाबला करते हैं। उनको इन्होंने हीरो बनाया हुआ है। हमारे सबसे बड़े प्लेयर दुनिया के बड़े प्लेयर्स के फैन बॉयज हैं, तो इन्होंने कहा बेचारे इनका कोई कंपैरिजन नहीं है यार, ये मेंटली बड़े वीक हैं ये सारे, तो इनका तुक्का ही लगता है एक आधा कोई। और जब तक आप अपना प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे, आपके तुक्के ही लगेंगे। जो आप एक आधा कोई मैच जीतोगे ना बड़ी ऑपोजिशन के अगेंस्ट, उनका कोई बहुत ही बुरा दिन हो तो आप कोई अच्छा मैच एक जीत जाओगे, वरना प्रोसेस के तहत आप किसी बड़ी टीम को दुनिया के किसी मैदान में, इवन अपने मैदान में भी आप उनको नहीं हरा सकते। वो कल लाइव में भी मैंने ये बात की थी कि मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं इंडिया के बारे में कि यार ये घर के शेर हैं, ये घर के शेर हैं। आप भी बन जाएं घर के शेर। अब रियलाइज हो रहा है कि घर का शेर बनने में भी कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है।
घर का शेर बनने में भी कितनी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। बैठे बैठे कोई घर का शेर नहीं बनता, वहां पे भी आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये बातें करना आसान है, औकात हमारी ये है कि हमारे घर में एक वीक ऑपोजिशन आती है और वो हमें हरा के चली जाती है। वो पहले तो हम ये रोना रोते थे ना कि यार ये न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह अपनी बड़ी टीमें नहीं भेजती पाकिस्तान, जैसी हमारी परफॉर्मेंस है ना उनको भेजनी भी नहीं चाहिए यार। देखो साउथ अफ्रीका ने अभी पाकिस्तान से फ्री होके इंडिया जाना है, वहां उनकी बड़ी टीम खेलेगी और उनके सीनियर प्लेयर आराम से रेस्ट करके जाएंगे इंडिया। वो क्यों आएंगे पाकिस्तान इनके साथ खेलने? तो साउथ अफ्रीका ने जिन लड़कों को अगले 3-4 साल में सोचा हुआ है ना कि ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको भेजा है उन्होंने पाकिस्तान। और ठीक है, कल को ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे आना है। अब तो आपकी किस्मत अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान आ रही है उस सीरीज में कोई 1 हफ्ते का गैप होगा, तो आपकी खुशकिस्मती है कि ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम पाकिस्तान आएगी, क्योंकि उन्होंने यहीं से वाया दुबई आगे इंडिया जाना होगा। वरना अगर ये वर्ल्ड कप के पास सीरीज ना होती तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी छोटी टीम ही भेजनी थी कि यार पाकिस्तान कोई मुकाबला तो करने के काबिल है नहीं है। मतलब क्या इनके प्लेयर हैं, फेल होके भी टीम से बाहर जाके डोमेस्टिक खेले बगैर वापस आ जाते हैं। कैसी ये टीम है यार? दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर क्रिकेट। लोग ये बातें करते होंगे हमारे बारे में और हम उनको मौके दे रहे हैं। ये जो बातें हैं ना, जो हमारे प्लेयर डोमेस्टिक खेले बगैर टीम में वापस आ जाते हैं, इनकी फिटनेस के बुरे हाल हैं, ये बातें चार दीवारी में बंद नहीं रहती। ये इंटरनेशनल मीडिया इन चीजों को देखता है। जो बाकी दुनिया के प्लेयर्स हैं वो भी भाई साहब 2-3 डिफरेंट मोबाइल ऐप्स में ये चीजें पढ़ते हैं कि दुनिया की क्रिकेट में क्या चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब ये बाबर आजम ने कप्तानी वापस ले ली थी, शाहीन को उतारा, मैं आपको किसी किस्म का कोई हिंट नहीं दूंगा, काफी प्राइवेट बात है ये। 2-3 ऐसे प्लेयर जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, एक बैठक थी हमारी और वो इंटरनेशनल प्लेयर बाबर और शाहीन और पीसीबी के बारे में बात कर रहे थे। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं आपको कि यार बाबर ने क्यों कप्तानी वापस ले ली, पीसीबी किस तरह सर्कस बना रहा है अपने आप को। तो ये बातें इंटरनेशनल टीम्स आपके बारे में करती हैं और फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेता। तो आप मेरी जान के टोटो सिर्फ टिकटॉक जोग गई हो तुसी, बस टिकटॉक बनाओ वेले बैठे। प्रोडक्टिविटी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ग्रोथ से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, विजन क्या होता है हमें कोई जरूरत नहीं है सीखने की। मीडियोकर प्लेयर्स हैं, मीडियोकर टीम बन गई है। एक आधा कोई तुक्का लग जाता है, एक आधा कोई 30-35 कोई कर दे तो वो हमारा हीरो है। एक आधा बॉलर हमारा 140 किलोमीटर पर आवर का बॉल कर दे तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं। यार हम तो यहां पे वार्म अप ही 155 से होते थे। खैर, कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 का प्रीव्यू हमारा आएगा रात को 7:30 बजे, उसमें आपसे मुलाकात होती है।